भैया ध्यान रख के चलना, जहां हमारा और जो सामान हमने नहीं बनाया वो उसमें टेस्ट है ही नहीं। बोलो उसमें टेस्ट, जो सामान हमने नहीं बनाया उसमें टेस्ट है नहीं, है ना। इसलिए हम बाकी सब कम कम कम। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये सोचना चाहिए। बोलो जो ऐसा सोचते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब भूत मरते हैं तो परीत, है ना, जब भूत मरते हैं तो परीत क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और वहां स्वर्गों में चर्चा चल रही थी, दो देवों को सहन नहीं हुआ, प्रशंसा का रस सब कोई नहीं पी सकता है, प्रशंसा हर कोई हजम नहीं कर सकता है। कोई अच्छा काम करे तो हम उसे देख भी नहीं सकते हैं और निंदा पर उतारू हो जाते हैं, बुराई पर उतारू हो जाते हैं, आपस में भिड़ा भिड़ी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो दो देवों को सहन नहीं हुआ, वो स्वर्ग से मरुस्थल पर आए। बोलो वो स्वर्ग से मरुस्थल पर आए। और जब वो स्वर्ग से मरुस्थल पर आए तो उन्होंने एक क्षुल्लक जी का भेष बनाया। किसका भेष बनाया? क्योंकि वो किसी से गिलानी नहीं करते थे। जब उन्होंने क्षुल्लक जी का भेष बनाया, इतने बीमार, इतने खांसी, है ना, खुजली, है ना, और यहां से नाक टपक रही है, आंखों में कीचड़ जमा हुआ है, मुंह से लाट टपक रही है, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, पूरे नगर में दुर्गंध आ रही, इतनी दुर्गंध कि लोग गांव छोड़ करके क्या हो गए, भाग गए। और वो कटोरा लेके, कमंडल लेके, पीछी लेकर के वो आहार चर्या को चले जा रहे हैं। वो पीछी कमंडल लेकर के आहार चर्या को, नमो सिद्धाड़म, वो आहार चर्या को चले जा रहे। जब वो आहार चर्या को जा रहे, सारे लोग भग गए। फिर भी राजा सैनिक ने उद्यान राजा ने उनका क्या किया, हे स्वामी इच्छामी करके उनका पड़गाहन किया। पड़गाहन करने के लिए चौके में लेकर के गए। चौके में ले जा करके उनको, सिर पे राजा उद्यान था, है ना, उसकी धर्म पत्नी थी, और उनको आहार देते गए। चौके में जितना सामान था वो सब, अब सारा सामान क्या हो गया, खत्म हो गया। वो तो विक्रिया से उन्होंने सारा भोजन कर लिया, सारा। अब सोचने लगा मैं क्या करूं। अब उन्होंने जैसे ही ये जाना, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि चौके का सामान क्या हो गया है, खत्म हो गया है। जैसे ही चौके का सामान खत्म हो गया है तो मालूम उसने क्या किया कि वो सारे का सारा जो भोजन किया था वो सब उसके ऊपर उल्टी कर दी। तो अभी राजा उद्यान ने, ओहो मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है, मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है ना, कि जो महाराज को मैंने कैसा विकृत आहार दे दिया, महाराज को उल्टी हो गई। हे भगवान मेरा कैसा पाप कर्म का उदय, आज तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हे भगवान मेरा कैसा पाप कर्म का उदय आया, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, है ना। ऐसा विचार करते करते, है ना, उसने कपड़े से पोंछा, है ना, उसके लिए नमस्कार किया, है ना, क्षमा याचना की, पूरा उनके शरीर को धोया, सफाई की। अंत में जा करके उसको लगा कि वास्तव में ऐसा सम्यक दृष्टि मिलना, उसने अपना भेष चेंज किया और उन्हें नमस्कार किया राजा उद्यान को। मैं तो छल भेष को धारण करके क्षुल्लक बन के आया था, है ना। मैंने आपकी स्वर्गों में क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी, है ना, कि आप एक ऐसे सम्यक दृष्टि है कि आप मुनियों से कभी क्या नहीं करते हैं। हाँ, अगर उन्हें रोग भी हो गया, बीमारी हो गई है, तो तुम्हारा श्रावक धर्म है कि उनकी यथोचित क्या करना, सेवा करना। जो रोगी मुनियों को देख करके गिलानी करते, बोलो जो रोगी मुनियों को देख करके गिलानी करते हैं, उन्हें अगले भव में उनको रोगी होना पड़ता है उनके लिए। तो इसी प्रकार से धर्मात्मा जनों से कभी गिलानी नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि का मतलब होता है मूढ़ता का त्याग। अमूढ़ माने क्या होता है? मूढ़ता का त्याग। अमूढ़ दृष्टि का मतलब होता है मूढ़ता का
त्याग, मूढ़ता का त्याग का मतलब होता है खोटे देवों की आराधना नहीं करना, खोटे देवों के लिए नमस्कार नहीं करना। अरे अपने जिनेंद्र भगवान में इतनी ताकत है ना, अपने भगवान इतने शक्तिवान है कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाने, किसी भी देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भगवान से याचना मत करो। भगवान से बोलो, भगवान से याचना मत करो, भगवान से कुछ मांगो मत, है ना। जिनेंद्र देव की आप भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता। कई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं पीपल की पूजा करते, कहीं नदी की पूजा करते, कहीं पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने जिनालयों में मंदिर दर्शन करने को। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे। क्या पहले लोग मेला में गए कभी? मेला में गए कभी? मेला होते थे, और आज मेला को छोड़ करके किट्टी पार्टी हो गई। पहले मेला में जाते थे और अब किट्टी पार्टी हो गई। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, अब सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र नहीं रह गया, महावीर जी अतिशय क्षेत्र नहीं रह गया, तिजारा अतिशय क्षेत्र नहीं रह गया, क्योंकि अब वो पिकनिक स्पॉट हो गए। क्या हो गए? लोगों ने क्या बना लिया? क्या बना लिया? पिकनिक स्पॉट बना लिया। इसलिए किस लिए गए? पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए जाते, दर्शन नहीं करते हैं, शिखर जी की वंदना नहीं करेंगे, गार्डन में बैठ करके भोजन करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और नीचे दूरदर्शन से भगवान को क्या कर लेंगे? टॉप देख लेंगे। भैया हमारा धर्म, मूल धर्म ये है, इन पिकनिक से कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। ये महिला संगीत से कोई कल्याण नहीं, किट्टी पार्टी ये कोई मिलने का तरीका, ये कोई मिलने का तरीका नहीं है। अरे जहां साधु है वहां शाम को सब लोग आ जाओ, वहां पर सब लोग। ये आनंद यात्रा प्रवचन, ये तो धर्म का तो बहाना है, लेकिन इसमें आपस में क्या हो जाता है? मिलना जुलना हो जाता है, और एक दूसरे से आपस में जय जिनेंद्र हो जाती है। बोलो तेरी, हाथ उठाओ, तेरी कुदरत के आगे, तेरी कुदरत के आगे जोर किसी का चले नहीं, और हाथी से चींटी दब गई फिर भी चींटी मरे नहीं। तेरी कुदरत के आगे, बोलो तेरी कुदरत के आगे जोर किसी का चले नहीं, बोलो तेरी कुदरत के आगे जोर किसी का चले नहीं, और हाथी के पैर के नीचे चींटी दब गई फिर भी चींटी। इतना पुण्य बलवान हमारा हो, इतना पुण्य हमारा इतना बलवान हो कि सारी अनुकूलताएं कभी बनती नहीं है। अनुकूलताएं, अरे इतनी देर तक बैठ नहीं सकते महाराज जी, 2 घंटे तक प्रवचन झिलाते हैं। महाराज जी 2 घंटे तक प्रवचन झिलाते हैं, हमारी तो कमर ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? यहाँ 2 घंटे, और दुकान में 10 घंटे, दुकान में 10 घंटे, तब कमर नहीं दुखी? नहीं, उस समय तो मनीराम आ रहा था, उस समय तो जिसके अंदर उत्साह होता है वो प्रवचन भी सुन लेते, आहार देने को भी आ जाते, घर में भोजन भी बना लेते, भोजन भी करा देते, उसके बाद में शाम को स्वाध्याय में भी आ जाते। और जिसको नहीं करना, नाच ना आवे, बोलो नाच ना आवे, अब क्या करें? वो मिलने वाले आ गए तो फिर हम वहीं बैठ के रह गए। अरे मिलने वालों को भी मिलने के लिए लाते ना, चलो भैया हम स्वाध्याय में जा रहे, चलेंगे आप, उन्हें भी धर्म कराते। ऐसा जुनून हमारे अंदर हो, ऐसा जुनून हमारे अंदर हो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव। तो किसी के लिए रेवती रानी इसमें प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, उसकी भी स्वर्ग में चर्चा चली कि रेवती रानी किसी अन्य देवी देवताओं को नमस्कार। तो एक देव आया, उसने तीर्थंकर का रूप बनाया, सारे नगर के लोग दर्शन करने गए, समोषण रचा,
लेकिन मानुष ने क्या कहा, लोगों ने कहा चलो चलो दर्शन करने, बोले नहीं नहीं नहीं, क्यों आप कहां जा रहे हो, तीर्थंकर तो बोलो ना, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वां कहां से आ गया, तुम जाओ, नहीं जाते, नहीं गई वो। ये पंचम काल की घटना है, चौथे काल में मत जोड़ देना, नहीं गई वो। फिर कोई है ना ब्रह्मा का रूप बना के आया, कोई नारायण का रूप है, नारायण 9 हो चुके, बलभद्र 9 हो चुके, अब कोई अलग से नहीं हो सकता है, सारे लोग गए, लेकिन वो कहीं भी दर्शन करने नहीं गई। एक क्षुल्लक जी आए तो उनको लेने के लिए, अरे अरे ऐसा होता क्या, क्षुल्लक जी आए उनको लेने चली गई, वो तीर्थंकर आए उनके दर्शन करने, तो उसने कहा पंचम काल में क्षुल्लक जी हो सकते, बोलो पंचम काल में, पंचम काल में क्षुल्लक जी हो सकते हैं, लेकिन पंचम काल में तीर्थंकर, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनके लिए लेने के लिए किसी भी कीमत पर मैं नहीं जा सकता हूं, मैं नमस्कार नहीं कर सकती हूं। और अमूढ़ दृष्टि में एक महिला प्रसिद्धि के लिए रेवती रानी, इसका हमेशा नाम लिया जाता कि सम्यक दर्शन का अमूढ़ दृष्टि अंग। कौन सा, किसी ने कुछ बताया, नमोकार मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नमो अरिहंताड़म, नमो नमो आयरियाड़म, ऐसा श्रद्धांतो रखो, बोलो ऐसा, महाराज गुरुओं के आशीर्वाद में इतनी ताकत है मरता भी बच जाए, बोलो महाराज के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि मरते हुए को अगर महाराज बोल दें आयुष्मान, तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बच जाता है, आरोग्य प्राप्ति, जाओ स्वस्थ हो जाओगे, और वो आदमी क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, जाओ कोई समस्या नहीं आएगी, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ तुम्हें नहीं आएगी, जाओ आशीर्वाद है, और से कोई समस्या, जाओ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, और उसके हाँ हो ही जाएगी, ऐसा उसको क्या होता है, श्रद्धान होता है, और उसकी समस्या क्या हो जाती है, हल हो जाती है। लेकिन श्रद्धान ही नहीं है, लेकिन बोलो, लेकिन श्रद्धान ही नहीं है, तो क्या करें। लोग कमंडल का पानी लगा करके स्वस्थ हो जाते, कमंडल का पानी पी करके लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अब क्या कमंडल का पानी कोई सिरप है क्या, कमंडल का पानी कोई सिरप है क्या, नहीं, वो एक आस्था का तार है। क्या है, एक आस्था का तार है। यमपाल चांडाल के लिए, यमपाल चांडाल के लिए सर्प ने काट लिया, मूर्छित होके गिर गया, आसी विसरिद्धिधारी मुनिराज के शरीर की हवा लगी, और उस हवा से उसका रोग क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। उसने नियम लिया कि मैं आजीवन अष्टमी चतुर्दशी को कभी किसी को सूली की सजा नहीं दूंगा। सबसे पहली चीज आस्था, बोलो सबसे पहली चीज, सबसे पहले चीज आस्था। जिसे होती है देव शास्त्र गुरु पर आस्था, बोलो जिसे होती है, जिसे होती है देव शास्त्र गुरु पर आस्था, उसे अपने आप मिल जाता है जिनालय का। जिसे होती है देव शास्त्र गुरु पर आस्था, उसे अपने आप मिल जाता है जिनालय का रास्ता, उसे अपने आप मिल जाता है संत निवास का रास्ता। और जिसे नहीं है आस्था, बोलो जिसे नहीं है, जिसे नहीं है आस्था, वो सवेरे से टी शर्ट ट्राउजर पहन करके जाता है करने के लिए कालू राम की दुकान पर नाश्ता, और सवेरे से नाश्ता, और मंदिर के पास परिचित मिल गए, कहां जा रहे, नहीं मैं तो हाथी वाले मंदिर के दर्शन करने आया था, कर्म का कल्ला। बेईमानों, बेईमानों की लिस्ट में तेरा नाम लिखा जाएगा, बेईमानों की लिस्ट में तेरा नाम लिखा जाएगा। कह दिया गुरु के वचन कभी खाली नहीं होते। कहां गया था, कचौरी खाने गया था,
महाराज नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें तो सोच क्रिया को आया था, खाने आया था और निकलवाने के लिए पहुंच गया। कहां जाना? जब होती है आस्था, बोलो जब होती है आस्था। जो महिलाएं प्रवचन के टाइम घर में बनाती हैं सेव पूरी, जो महिलाएं प्रवचन के टाइम घर में बनाती हैं, ठोके बोलो ना, बोलो जो महिलाएं, बोलो जो, बोलना पुरुषों को है, जो महिलाएं, ठोके बोलो, जो महिलाएं प्रवचन के, मुनि महाराज के प्रवचन के टाइम पर घर पर बनाती हैं सेव पूरी। क्या बनाती हैं? जो महिलाएं मुनिराज के प्रवचन के टाइम पर घर में बनाती हैं सेव पूरी, उन्हें कभी नहीं मिलती है सेव पूरी, वो कभी नहीं जाती है सेव पूरी। इनमें सिर्फ चौका वाली महिलाओं को छूट है। नकल से लफड़ा हो जाए, मेरा तो पेट का सवाल है, वो सब यहां आ जाएंगे, बोले महाराज जी आप सामा कर लो तब तक मैं चौका। तो वे दूसरे दिन बोल दिया सामा के टाइम पर बनाती हैं शिवपुरी, उन्हें कभी नहीं मिलती है शिवपुरी। तो चौका वालों को वो तो हमने आपका रिजर्वेशन करा दिया है, आप टेंशन नहीं लेना, चौके वालों को पूरा छूट है। हाँ, लेकिन उन चौके वालों को जो सवेरे 6 बजे से लेके 11 बजे तक लगे, उनके लिए जो खाली घूंघट घाल के 10:30 आ गया महाराज जी, आ गया वटे गया कि अटे आया, मन सिद्धि वचन सिद्धि कहे सिद्धि आहार शुद्ध है। और आगे माँ लक्ष्मी माँ रानी बाई बन के खड़ी हो गई, बेचारी सवे से रोटी बेलती नहीं, उनको अंदर, हाँ आप सामान निकाल के लाओ मैं देती हूं, उनको नहीं। मेन उनका है कि जो प्रवचन के टाइम पर कोई काम नहीं, जो बच्चों को उस टाइम बनाते लंच, उनके बच्चे कभी नहीं हो सकते 100 टंच। तुमने प्रवचन की अवहेलना की है, तुमने प्रवचन की अवहेलना की है, तुमने प्रवचन का अभिनय किया है। घर में टीवी देखते बैठे माथा खराब तो होना ही होना है। और किसी ने कहा आते नहीं हो, कोरोना है, जैसे तुमको ढूंढते ही फिर रहा हो। यहां आने को कोरोना है और दुकान पर बैठने को अरे नहीं महाराज जी से हम कोरोना है क्या? दुकान पर कोरोना नहीं है, बाजार घूमने को कोरोना नहीं है, सब्जी खरीदने को कोरोना नहीं है, बर्तन खरीदने को कोरोना नहीं है, बेचने को कोरोना नहीं है। बस धर्म के लिए क्या है? ये सब पाप कर्म है। ये क्या है? ये सब क्या है? पाप कर्म है, जो उन्हें यहां तक नहीं आने दे रहे। हमारा पाप कर्म का उदय नहीं है। अरे तुम नहीं भी आओ तो भी हमारी चर्या संपदाहार हो रहा है, सामयिक भी होती है, स्वाध्याय भी होता है, प्रवचन भी होता है, सारी चर्या होती है। अरे पाप कर्म का तो उदय उनका है कि जिन्हें छिटकी भी नहीं मिल रही है, बोलो जिन्हें। तो ऐसा अमूढ़ दृष्टि अंग जो होता है कि हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, अन्य किसी देवी देवताओं की भूल करके भी क्या नहीं करना? आराधना नहीं करना, उनकी पूजा नहीं करना, उनके लिए नमस्कार नहीं करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही क्या करना? आराधना करना। इसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। इसी मंगल भावना के साथ जलो शांतिनाथ भगवान की